पाकिस्तानी एक लड़की जो म्यूजियम में जाती है और गांधी और कायद आजम के स्टैचू के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट्स करती है और गांधी के लिए बहुत बुरा बुरा बोलती है। मैं तो सुबह से वार्न कर रहा हूं, बल्कि गुज़िश्ता 6 महीने से वार्न कर रहा हूं कि तुम बहुत वीक सतह पे खड़े हो। तुम्हारा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, तुम्हारा स्वात डिस्टर्ब है, तुम्हारा वजीरिस्तान डिस्टर्ब है, इंडिया तुम्हारे बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ है। तुम तमाशे क्या कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर? दुबई का एक शेख जिसने पाकिस्तान और उस लड़की की काफी इंसल्ट की, ये तक कहा कि तुम लोग इंतशार पसंद हो, तुम लोग जो हो इसी लेग पुलिंग की वजह से आज पीछे हो, दुनिया से बहुत पीछे हो। आपका गांधी साहब हमारे पाकिस्तान में इधर उसका भी स्टैचू रखा गया, बट बेचारा नंगा मंगा है, इसको कपड़े नहीं कंप्लीट मिले। बड़े अफसोस की बात है। एक हमारे कायदे आज़म, अरे सऊदी अरेबिया से सीख लें। सऊदी अरेबिया में अभी देखिए वो MBS क्या कुछ नहीं ठीक कर रहा है। अब तो उसको भी काफिर कह देते हैं, वो तो इंडियन मौलाना तो उसको भी काफिर बता रहे थे, यहूदी बता रहे थे। अगर पाकिस्तान ने चूं चांच रां की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। गांधी एक आइकन है। अगर FTF में थे आपने तो क्या कर लिया था? कौन सा नुकसान हो रहा था आपका? आज निकल आए तो क्या कर लेंगे? आप तो मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं। अब अफ्रीकन छोड़ के लगता है ऐसा है कि एक इंडियन आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ये इंडियंस तो छोड़ा ही नहीं है भाई, कोई टॉप ऑफिसर्स जिधर जाओ एक इंडियन बैठा होता है उधर। जब इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया दुनिया में इकोनॉमिकली इंगेज हो रहा है। बाकी रही बात शेख ने क्यों इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में इतना नहीं आता है। क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ दुगलापन किया है, बुजदिली किया है। वो जाके लोग को कहते हैं कोट अनकोट दे विल सेल देयर ग्रैंडमदर्स फॉर मनी। सर खान साहब अब जाहिर है पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रह सकते इस नाअहली के बाद। अब पार्टी के चेयरमैन कौन होगा आपके ख्याल में? बुशरा बीबी। फकीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है, ठीक है, और लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है। पता नहीं ये पाकिस्तान कब बनाएंगे ये लोग। इन्होंने 1947 में पाकिस्तान नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया है। नमस्कार दोस्तों, पहले हम सुना करते थे कि बलूचिस्तान जो है वो अलग होना चाहता है, लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अंदर कई सारी सिचुएशन हो रही है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में POK वाली सिचुएशन है, तो हम जो है वो सिर्फ POK नहीं GB को भी क्लेम करते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान वाली सिचुएशन चली रही है। उसके अलावा सिंधु देश वाली सिचुएशन भी अलग चल रही है। पिछले कुछ महीनों पहले बिलावल भुट्टो का भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो कई सारे एरिया है जो खुद को एक अलग कंट्री क्लेम कर देंगे, जिसमें सिंधु देश भी होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर जो डोरन लाइन है उसको जो डिवाइड किया गया है उसमें कई सारा पख्तून एरिया पाकिस्तान में है जो ओरिजिनली है अफगानिस्तान का है, तो वो भी क्लेम करते हैं। अगर लड़ाई बड़ाई हो गई तो वो भी क्लेम कर लेंगे। और उसके अलावा और भी कुछ एरियाज है, जैसे सिंधु देश मैंने कहा, बलोच वाला जो कहा, तो कहने का मतलब है कि आज का पाकिस्तान का जो पंजाब है वही पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान बचेगा। उसके अलावा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी एक लड़की जो म्यूजियम में जाती है और गांधी और कायद आजम के स्टैचू के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट्स करती है और गांधी के लिए बहुत बुरा बुरा बोलती है। अगर कायद आजम की बात करें तो उसके लिए अच्छा बोल के तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड कर देती है। इसके बरक्स अगर हम देखें, इस वीडियो पर काउंटर करने वाला है दुबई का एक शेख जिसने पाकिस्तान और उस लड़की की काफ़ी इंसल्ट की, ये तक कहा कि तुम लोग इंतशार पसंद हो, तुम लोग जो हो इसी लेग पुलिंग की वजह से आज पीछे हो, दुनिया से बहुत पीछे हो। और अगर इंडिया की बात करें तो गांधी ने ही इंडिया को बनाया है और इंडिया को सवारा, इंडिया को एक अलग किया। और उसके अलावा ये तक कहा कि आज इंडिया तुमसे आगे है इसी वजह से है कि वो मेहनत करते हैं और तुम लोग सिर्फ बातें करते हो। जो शेख हैं वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एक रियल बेस पे बोला है। एक्चुअली हमें ज़रूरत है हमें चेंज करने की। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। गांधी एक आइकन है, कायद आज़म भी एक आइकन है। ये मतलब खुद एक दो तरह की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनमें कोई भी बाइसनेस नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम्स को उस तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने इंडियाज़ को उस तरह से सपोर्ट किया। जिस हमारा फ़र्क जो था वो नज़रिए का था। आपको लगता है कि किसी की ड्रेसिंग स्टाइल से उसको जज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपका अपना इंटरेस्ट भी है और आपका राइट भी है। बाकी रही बात शेख ने क्यों इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में इतना नहीं आता है। इंडिया IT में सबसे ज़्यादा आज क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि वो इन तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। हम अपना जो एंगर है वो मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए आगे प्रमोट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जबकि इंडिया से हमें इस तरह की रिसीविंग कम है।
तो हमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम खुद को चेंज करें। अब देखें, लेग पुलिंग तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। अगर वो जो मैडम थी उन्होंने अगर इस तरह की बात की है तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बात तो ये है, और देखिए हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो मांगने के लिए जब दूसरों के पास जाएंगे, शेखों के पास जाएंगे, तो उन्होंने तो फिर ऐसी बातें करनी है ना। जब वो फ़कीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है, ठीक है। और लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है। अब आप इसाक डार साहब वहां खड़े होकर कहते हैं क्योंकि आपकी IMF की नेगोशिएशन फेल हो गई है, आपको पता चल गया है कि हमें हमारा कान बड़ोड़े जा रहे हैं, आपको पता चल गया है कि फैक्टिव में हमारे ऊपर तलवार लटकनी नजर आ रही है, आपको पता चल गया है कि पेरिस क्लब जो है आपसे पैसे मांगने के चक्कर में है। आपने कहा हम तो अब तेल वहां से खरीद देंगे। अब 3 काम करने वाले हैं। ये करेगा अमेरिका को नाराज, आप यूक्रेन के हक में वोट नहीं देंगे, ठीक है। आप जनाब इसमें आपने ये बयान दे दिया मोहम्मद सलमान में, और आपने कहा कि हम उससे तेल खरीदेंगे, ठीक। और गैस तो ज़ाहिर बात आ ही नहीं सकती, वो तो अफगानिस्तान के पॉलिसी पाइपलाइन नहीं है, ट्रक आएंगे, कैसे आएंगे, तुर्कमानिस्तान से आएंगे, ये सारी चीजें जो हैं आपने की हैं रिटेलिएशन में, शायद अमेरिका को धमकाने के चक्कर में कि अमेरिका फंसा हुआ है। लेकिन अमेरिका के पास एक और कार्ड मौजूद है जो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चूं चां चरां की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। अब इस वक्त अखबारों में यही है कि ये कार्ड चलेंगे, अब देखें होता क्या है। ये कह तो दिया है कि रूस से ये तेल खरीदेगा, मगर बद्दार को याद होना चाहिए कि रूस के दुश्मन को आप माने यूक्रेन को आप असला दे रहे हैं, और वो असला जो हमारे फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और वो शिप हो रहे हैं काफी इन मेजर क्वांटिटीज। तो क्या समझते हैं, दुश्मन को आप, रूस के दुश्मन को आप हथियार दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, कैसे समझेगा रूस? दूसरी बात, ये क्या ये एक न्यूट्रल एटीट्यूड है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है बीबी कि ये रूस और पाकिस्तान और रूस यूक्रेन ये सब बातें नहीं है। एक्चुअली जो आपका सवाल है पर्टेन्स टू पाकिस्तान US रिलेशंस, और ये एक अनहैप्पी मैरिज है और रही है। अच्छा। मगर अफसोस से तलाक जो है, जो होना चाहिए, जो इसीलिए तो तलाक को इन्वेंट किया गया है कि अनहैप्पी मैरिज का नतीजा होना चाहिए तलाक, वो हम नहीं पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ? हमारे साथ दोगलापन किया है, बुजदिली किया है। वो जाके लोग को कहते हैं कोट अनकोट दे विल सेल देयर ग्रैंड मदर्स फॉर मनी। ये अच्छी बात है या क्या ये अच्छी बात है कि वो जाते हैं हिंदुस्तान को कहते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ तो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, यू आर आर मेजर नॉन नेटो पावर एलाई। इनके साथ एक अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशंस हैं, वो जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है उनसे बात करते हैं, जब नहीं पड़ती है हम इनको दूर रखते हैं। भाई इनको तो हम अच्छी तरह जानते हैं। और काफी नहीं था कि वेंडी शर्मन ये कहें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को इन पब्लिक, मगर इधर आके वही औरत ने पाकिस्तानी लीडर्स के मुंह पे कह दिया